हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु। वेलकम टू द आवर चैनल सिविल बाय हिमांशु। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के बांध के बारे में। बांध क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और ये बांध कहाँ स्थित हैं। दोस्तों, भारत के बांध सभी जेईई और सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। एसएससी जीडी में डायरेक्ट क्वेश्चन इसी लेक्चर से आएंगे। तो देखते हैं बांध क्या होता है। दोस्तों, बांध नहर अथवा नदी पर जल के प्रवाह को रोकने का एक अवरोध होता है। बांध लघु, मध्यम तथा बड़े होते हैं। टोटली बांध 46 हैं, आप देख लीजिएगा। और कुछ इनमें से इम्पॉर्टेंट बांध हैं जो कि सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं पहला, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध क्या है? भारत का एक ऐसा लंबा बांध है जिसकी लंबाई 25.8 किलोमीटर है। यह बांध महानदी निर्मित आज़ादी के बाद भारत का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन है। यह कहाँ स्थित है? यह देश भारत में है, स्थित संबलपुर उड़ीसा में स्थित है। इसकी निर्माण शुरुआत 1948 में हुआ। शुभारंभ इसका 1953 में बनकर पूर्ण हुआ और 1957 में पूर्णतः वर्कवेल हुआ। नदी महानदी पर बना है और इसकी कुल लंबाई 4.8 किलोमीटर है। तटबंध सहित इसकी लंबाई 25.8 किलोमीटर है। नंबर 2 पे है भाखड़ा नागल बांध। दोस्तों, भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय एवं विश्व का एक अधिक ऊंचाई वाला गुरुत्व बांध है। भाखड़ा नागल बांध एक गुरुत्व वाला बांध है। यह भारत देश में स्थित है। भारत देश के बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका निर्माण 1948 में हुआ और इसका शुभारंभ 1962 में बनकर तैयार हुआ तथा 1963 में इसका उद्घाटन किया गया। उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस बांध की ऊंचाई 740 फीट है और लंबाई 1700 फीट है। दोस्तों, ठेरी बांध देखते हैं। नंबर 3 पे है ठेरी बांध। यह बांध उत्तराखंड राज्य में भागीरथ नदी पर निर्मित है। यह बांध उत्तराखंड के राज्य में भागीरथ नदी पर स्थित है। देश है भारत और राज्य है उत्तराखंड। इसका निर्माणी शुरुआत 1978 में हुआ, शुभारंभ 2006 में और इसकी लंबाई 260.5 मीटर लगभग 855 फीट है और लंबाई 575 मीटर लगभग 1886 फीट है। नंबर 4 पे है नागार्जुन बांध। नागार्जुन सागर बांध यह एक आधुनिक तकनीक से बांध बनाया गया है। यह बांध नागार्जुन सागर परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है। यह बांध कृष्णा नदी पर बना है एवं इसका जलाशय दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाता है। इसका जलाशय दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाता है। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में बहुत ही लोकप्रिय एवं आकर्षण का केंद्र है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर और तेलंगाना के नलगोंडा जिले की सीमा पर नंदीकोट ग्राम के पास बनाया गया है। यह बांध नंदीकोट ग्राम के पास बनाया गया है। बांध का निर्माण सन 1955 और 1967 के बीच हुआ। इस बांध को बनाने की परिकल्पना 1930 में ब्रिटिश राज ने की थी। ठीक है। 10 दिसंबर 1955 में इस बांध की नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। नागार्जुन सागर बांध हैदराबाद में 150 किलोमीटर की दूरी पर कृष्णा नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। और यह बांध 4 अगस्त 1967 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा इसकी दोनों नहरों में पहली बार पानी छोड़ा गया। किसके द्वारा छोड़ा गया? पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा दोनों नहरों में पानी छोड़ा गया। कब छोड़ा गया? 4 अगस्त 1967 में। नंबर 5 देखते हैं, कृष्णा सागर बांध। तो कृष्णा सागर बांध कर्नाटक में स्थित है। यह मैसूर नगर में 12 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। इस बांध का निर्माण 1932 में किया गया और बांध को आर्यस बांध भी कहा जाता है। इससे निकाली गई नहरें बांध के आसपास लगभग 9200 एकड़ प्रति भूमि की सिंचाई के लिए उपयोगी है। इस बांध का निर्माण कावेरी नदी पर किया गया और इसकी कुल ऊंचाई 130 फीट है। कृष्णा सागर बांध भारत की आज़ादी से पहले की सिविल इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना है। बांध की लंबाई 8600 फीट है और ऊंचाई 130 फीट है और इसका क्षेत्रफल 130 किलोमीटर स्क्वायर है। इसके उत्तरी कोने पर संगीतमय फव्वारे लगे हैं। वृंदावन गार्डन नाम के मनोहर बगीचे बांध के ठीक नीचे स्थित है। कृष्णा सागर बांध का नक्शा अपने समय के विख्यात इंजीनियर श्री एम विश्वेश्वरैया ने बनाया था और इसका निर्माण कृष्णराज वोडेयर चतुर्थ के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, राणा प्रताप सागर बांध। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात के पास बनाया गया है। इस बांध की ऊंचाई 54 मीटर है।
यह बांध गांधी सागर बांध से 48 किलोमीटर नीचे चूलिया प्रपात के निकट स्थित है। भैंसरोगढ़ के निकट ही चूलिया प्रपात है। राणा प्रताप सागर बांध काफ़ी बड़ा है। यह राजस्थान राज्य के सबसे अधिक क्षमता वाले सबसे लंबा 1100 मीटर बांध है और 43 मेगावाट के 4 विद्युत इकाइयाँ लगाई गई हैं। कितनी? 43 मेगावाट की 4 विद्युत इकाइयाँ लगाई गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं सरदार सरोवर बांध। दोस्तों सरदार सरोवर बांध नदी पर या नर्मदा नदी पर बना है। 800 मीटर इसकी ऊंचाई है। नर्मदा नदी पर बनने वाले 30 बांधों में सरदार सरोवर और महेश्वर दो सबसे बड़े बांध परियोजनाएं हैं और इनका लगातार विरोध होता रहा है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य गुजरात के सूखाग्रस्त इलाकों में पानी पहुंचाना है और मध्य प्रदेश के लिए बिजली पैदा करना है। लेकिन यह परियोजना अपनी अनुमानित लागत से काफ़ी ऊपर चली गई। 128 से ज़्यादा बड़ी यह सरकार बांध नर्मदा नदी पर सबसे बड़े बांध है। बांध के निर्माताओं का लक्ष्य नर्मदा नदी के उपयुक्त पानी को इस्तेमाल करके पश्चिमी भारत के लोगों को प्राकृतिक और चिरस्थायी रूप से पानी और ऊर्जा प्रदान करना है। यह बांध सिंचाई एवं पानी के लिए जल, ऊर्जा, बाढ़ में सुरक्षा गुजरात राज्य को प्रदान करता है। नेक्स्ट है 8 नंबर इंदिरा सागर बांध। दोस्तों इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में नर्मदा नगर स्थान पर निर्मित बांध है। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना थी। इस बांध की नींव 23 अक्टूबर 1947 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रखी थी। किसने रखी थी? इंदिरा गांधी ने। कब रखी? 23 अक्टूबर 1947 में। मुख्य बांध का निर्माण 1992 में आरंभ हुआ। इसके आगे नर्मदा नदी, ओंकारेश्वर, माहेश्वर और सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत बांध हैं। नेक्स्ट देखते हैं थीन बांध। 9 नंबर है थीन बांध। 9 नंबर है थीन बांध। यह भारत की नदी घाटी परियोजना में से एक बांध है। पंजाब के पठानकोट जिले में रावी नदी पर स्थित है और इसको रणजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम क्या है? रणजीत सागर बांध। थीन बांध का निर्माण सन 1982 ईस्वी से शुरू हुआ और यह 1999 में बनकर पूरा तैयार हो गया था। इसकी परियोजना की निम्नलिखित इकाइयाँ हैं। नंबर 1 रणजीत सागर बांध। नंबर 2 रणजीत सागर बांध प्रमुख सिंचाई परियोजना जम्मू एवं पंजाब। रंजीत सागर जलाशय, रावी प्रमुख सिंचाई योजना, ऊपरी बाहरी दोआब नहर विद्युत गृह 1, 2, 3, ऊपरी बाहरी दोआब नहर प्रमुख सिंचाई नहर। इस परियोजना में से पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर को लगभग लाभ मिलता है और यहाँ पर 150 मेगावाट की 4 विद्युत इकाइयाँ हैं। दोस्तों फरक्का बांध के बारे में जानते हैं। फरक्का बांध या नदी घाटी परियोजना है। इस परियोजना सन 1963 में शुरू की गई थी और 1975 में पूरी हुई। इस परियोजना गंगा और हुगली नदी प्रणाली की नौगम्यता बढ़ाने के लिए गंगा नदी का जल हुगली नदी में मिलाने के लिए बनाई गई थी। ठीक है। इस परियोजना में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में फरक्का के निकट 2225 मीटर लंबा फरक्का बैराज और जंगीपुर में 213 मीटर लंबा बैराज एक कैनाल हेड रेगुलेटर जल को मोड़ने के लिए बनाई गई थी और एक फीडर कैनाल भी इलाहाबाद हल्दिया अंतर्देशीय जलमार्ग फर्स्ट पर भगीरथ नदी के जल क्षमता को बढ़ाने के लिए बनाई गई। इस बैराज में 109 गेट हैं और रायु 60 हैं। 60 नहरें निकाली गई हैं। इस बैराज में फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन को जल की आपूर्ति होती है। दोस्तों अगला है माता टीला बांध। दोस्तों माता टीला बांध उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह ललितपुर के निकट तलभाहट में स्थित है। यह भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। माता टीला बांध 1958 में बेतवा नदी पर बनाया गया। ठीक है। देवगढ़ से 93 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लगभग 20 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 20 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इस जगह पर काफ़ी संख्या में छोटे छोटे पर्वत हैं जो इस जगह के खूबसूरती को और अधिक बढ़ाते हैं। इस परियोजना के अंतर्गत माता टीला बांध की 4 मुख्य इकाइयाँ हैं। कौन कौन सी हैं? भंडेर नहर मुख्य सिंचाई परियोजना जो कि मध्य प्रदेश में है। माता टीला बांध मुख्य परियोजना यूपी और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में स्थित है। माता टीला विद्युत गृह और माता टीला जलाशय। दोस्तों बांध से रिलेटेड अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में SSC GD, UPSI और JEE जैसे एग्जामों में पूछे गए हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है? नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में है। दूसरा है अलमाटी बांध किस राज्य में है? कर्नाटक में है। तीसरा नंबर है मेरूर बांध किस राज्य में स्थित है? तो कावेरी उड़ीसा में स्थित है।
मैथान बाल पहाड़ी और तितलिया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो दोस्तों बराकर नदी बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है गांधीनगर जवाहर सागर बांध राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? दोस्तों चंबल नदी पर बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो थीन बांध रावी नदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है कोयना बांध अवस्थित है? तो महाराष्ट्र में अवस्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध का कहाँ स्थित है? बेतवा नदी पर है। और हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11 हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? उड़ीसा में है। सलाल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों चेनाब में बनाया गया है। टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो टिहरी बांध भगीरथ और भीलवाना संगम पर स्थित है। भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। भारत में सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो दोस्तों टिहरी बांध है। मैथन बांध किस राज्य में स्थित है? झारखंड में स्थित है। वैगई बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 कलपोंग बांध किस राज्य में स्थित है? अंडमान निकोबार में। उकाई बांध किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। श्री सैलम बांध किस राज्य में है? दोस्तों आंध्र प्रदेश में है। विष्णुप्रयाग बांध कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। मेजा बांध अवस्थित है कोठारी रिवर पर। कोला बांध अवस्थित है सतलुज नदी पर। क्वेश्चन नंबर 25 नागार्जुन सागर बांध स्थित है कृष्णा नदी पर। और कृष्णा सागर बांध स्थित है कावेरी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 27 है भारत में किस देश में सहतूत बांध का निर्माण करने के लिए समझौता किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 27 भारत में किस देश में सहतूत बांध का निर्माण करने के लिए समझौता किया गया? तो दोस्तों अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 28 परीक्षा बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 29 पांचड़ा बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों राजस्थान में स्थित है। बगलिहार बांध अवस्थित है चिनाब नदी पर। क्वेश्चन नंबर 30 बगलिहार बांध अवस्थित है चिनाब नदी पर। दोस्तों आज का सेगमेंट कैसा लगा? अगर आज का सेगमेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।